वो घटिया लूकास छुप कर हम पर वार कर रहा है। इब्लीस वाज़े है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। लेकिन हम भी हमेशा अपनी तदबीर इख्तियार करेंगे और इसीलिए शहर, अपने कबीले और सरहदों में जो हो सका हिफाजत के लिए करेंगे और उन काफिरों को अब सांस लेने का भी मौका हम हरगिज नहीं देंगे। औरान सरदार, किंजर सरदार को भिजवाओ खबर। हम सरहदों का जायजा लेने जाएंगे और वो फौरी हम तक पहुंचे। जैसे आपका हुक्म। आपको हमेशा अकेले ही देखा है मैंने, क्या किसी का साथ पसंद नहीं? हम दरियाओं में रहने वाले लोग हैं और दरियाओं में रहने वाला तन्हाई का आदी होता है। तुम्हारे यहां आने की वजह क्या है? उम्मीद है सब खैर होगी। उस्मान के खिलाफ एक नए हमले का मंसूबा बना रहा हूं और वो इतना खतरनाक होगा कि वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। हाँ कहो, सुन रहा हूं मैं। मुझसे पहले जितने लोगों ने जो भी मुहिमात चलाई हैं वो सब गलत थी। वो तलवार और ताकत के जरिए उस्मान की बैत चाहते थे, मगर ये उस्मान मौत से खौफ खाने वाला बिल्कुल भी नहीं था। हम उसे जंग के जरिए ज़ेर नहीं कर सकते कभी। हाँ, अगर बाजू काट दिए जाएं उसके, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद खत्म हो जाएगा। तो काटो, काटो उसके बाजू। यहां पर मेरे पास क्यों है? काटूंगा करासी साहब, काटूंगा, लेकिन आप साथ देंगे। आपके साथ मिलकर उस्मान की सरजमीन पर वो आग भड़काऊंगा जो इस वक्त रोम की सरजमीन पर भड़क रही है। उससे जो तुर्क आबादी है वो मुश्तइल हो जाएगी और इस तरह से उसकी सरजमीन में जारी खाना जंगी उसकी ताकत को कमजोर कर देगी। ऐसा ही है ना? अगर आप जो जो सरदार बगावत के लिए बढ़ेंगे उन्हें रोकेंगे, तो मैं कारादीन किले पर धावा बोल दूंगा। बहुत शानदार मंसूबा है। ये तो ऐसा मंसूबा है जिस पे अमल किया जा सकता है। मेरी पूरी ताकत तुम्हारे साथ है लूकास। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उस्मान मुझसे तो अपनी सरहदों की हिफाजत जरूर करेगा, लेकिन वो आप पर बिल्कुल भी शक नहीं करेगा। और जो चीज मैं आपसे चाहता हूं वो ये है, जब मैं अपने जंगजुओं के साथ कारादीन किले की तरफ बढ़ रहा हूंगा, उस वक्त आपकी सरजमीन का इस्तेमाल करूंगा। हमारा रास्ता और हमारी मंजिल एक है। तुम्हारी फौज मेरी सरजमीन से आजादा ना गुजर सकती है। कारासी सरदार, जो भी हमारे रास्ते की रुकावट बनेगा वो मारा जाएगा। अगर आप और मैं मुत्तहिद हो जाते हैं तो यकीन करें कोई भी हमें शिकस्त नहीं दे पाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। आयशा, मेरी प्यारी बेटी, उदास मत हो। मगर आप फिर से छोड़ के मुझे जा रहे हैं ना? एक बहुत जरूरी काम है। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो और तुम हमेशा मेरे दिल में रहती हो। याद रखना इसे। तो जल्दी वापस आ जाइएगा बाबा। ठीक है मेरी बेटी, ठीक है।
जाकर देखो। क्या हुआ वहां? जाओ तुम भी जाकर देखो। पेट भर के खाओ, भूख बाकी न रहे। गेंजर सरदार। क्या हुआ? उस्मान सरदार। ओ, चलो चलो चलो। उस्मान सरदार, माफ कर दे मुझे, हमें मालूम नहीं था। अच्छा वाकई ऐसा था? मालूम नहीं था? क्या सुना आपने गेंजर सरदार? मालूम नहीं था इन्हें मालूम नहीं था कि हम लोग इस तरफ आ रहे हैं। जनाब, अगर तुम ना जानते होते तो यानी शिकार करके हर वक्त ऐसे ही बैठे रहते? ऐसे ही है ना? हाँ, अगर तुम्हें मालूम होता कि हम तुम लोगों की तरफ आ रहे हैं तो फिर अपने काम में नाकाम ना होते। हाँ, हाँ? जो शख्स नाकाम हो जाए जिम्मेदारी निभाने में, वो सिपाहियों की, ख्वातीन की और अपनी नस्ल की हिफाजत कैसे करेगा? सरदार की हिफाजत कैसे करेगा? गेंजर सरदार, पहरेदारी क्या होती है? बुरहान सरदार, पहरेदारी क्या है? हिफाजत करना एक जंगजू का शर्फ और वकार है। ये एक बहादुर जंगजू के लिए शर्फ है। लोग सो रहे हैं, उसके आसरे पर सो रहे हैं, हजारों बैठकर खाएं और वो एक शख्स भूखा रहे। रियासत और अवाम की जिंदगी उसके पास जमानत है। समझ गया। तुम सब इस फर्ज के लायक नहीं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। गेंजर सरदार, आइंदा ऐसी गफलत का शिकार मत होइएगा। हम लोग मिलकर सरहद को महफूज बनाने के लिए काम करेंगे। जो हुक्म सरदार। सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें शादी में क्या करना है, इसलिए मुझे जरा फिक्र नहीं कि ये क्या कर रही हैं। क्या ताजा शहद है ये बहुत ही मजेदार है। बहुत अच्छा है ये। क्या हाल है आपके हजल खातून? आप ठीक तो हैं? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ आलगन खातून। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। वो ताजा है? क्या ताजा है? देखती हूँ, दिखाओ जरा मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल ताजा है ये, बिल्कुल। चाहे कोई चीज ताजा हो या बासी, आपको तो खाने से मतलब है। जाओ ले जाओ इसे, जाओ। शुक्र है कि ये खाकर आपका दिल मुतमईन हो गया, वरना तो आप इसे खत्म करके ही दम लेती। अब मैं संभाल लूंगी। इसने तो चेर को तय को भी पीछे छोड़ दिया। वालिदा, वालिदा, क्या क्या मसला है? मुझे अपनी शादी में भी इसी तरह की ही तैयारियां चाहिए। ओ अच्छा, वो किस लिए? आयशा,
तुमसे तो कोई शादी नहीं करेगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रुक जाओ जरा। बिल्कुल वापर गए। तुम मुझे नहीं पकड़ सकती आयशा खातून। चलो पकड़ कर दिखाओ। पकड़ लूंगी मैं तुम्हें। वालिदा, आप मेरे लिए जो कुछ कर रही हैं मैं मशकूर हूँ। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बेटी? ये सब तो उरहान और तुम्हारी खुशी के लिए है। बाला खातून, आपने उरूसी लिबास और जेवरात का जो हुक्म दिया था वो आ चुके हैं। ये सब वाकई बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। ठीक है, मुझे देखने दो। बहुत खूबसूरत है ये, बहुत खूबसूरत। होलोफेरा बेटी, ये मैंने तुम्हारे लिए अपनी पसंद से मंगवाया है। कैसा लग रहा है तुम्हें? ये सब कुछ बहुत हसीन है। गोंजा खातून, क्या ले आए? आए। हजल खातून क्या कर रही हैं? हजल खातून रुके तो सही। देखिए, बाला खातून होलोफेरा खातून के लिए तहाइफ लाई है। मालूम है, देख लिया है मैंने। वालिदा का दिल हमेशा से ही ऐसा है, मगर एहतियात करना भी जरूरी है। हमारे सर पर आफत आ पड़ी है। वालिदा, मैं चाहती हूँ कि एक बार गुंजा से बात कर लूँ मैं। जैसे तुम्हारी मर्जी है, मगर मैं जानती हूँ उसे। उसका जख्म गहरा और ताज़ा है। नाराज ना होना उससे। फिक्र मत कीजिए। किस्मत, ख़वातीन, होलोफेरा की ये सारी चीजें उसके खैमे में लेकर जाओ। जनाब, जनाब, सौद से खबर आई है। क्या खबर है ओज? बताओ, सब ठीक तो है ना? रूमी वहाँ एक घर में जमा हो रहे हैं। वो क्यों जमा हो रहे हैं? वो वहाँ क्यों जमा हो रहे हैं ये तो नहीं मालूम हमें, लेकिन कोई मंसूबाबंदी तो कर रहे हैं और आयरकुद कमांडर को उन पर पूरा शक है। कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तो चलो चलकर देखते हैं वो लोग वहां क्यों जमा हो रहे हैं। घोड़े तैयार करवाओ। जो हुक्म जनाब। उरान साहब, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। अगर अब हमला नहीं किया तो हम कब हमला करेंगे? मैं भी साथ चलना चाहूंगा उरहान साहब। ठीक है, तो फिर चलो। गोंजा खातून, गोंजा खातून, आप मुझे ठीक नहीं लग रही। क्या कोई मदद कर सकती हूँ आपकी मैं? नहीं, ठीक हूं मैं। कुछ भी तो नहीं हुआ। शुक्रिया बेगम खातून। गुंजा, क्या हम बात कर सकते हैं? होलोफेरा, जाओ। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। गुंजा, ऐसा ना कहो। मैं नहीं जानती थी कुछ। कसम खाती हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि गद्दार है वो। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। अब ये जाती मसला है आप दोनों का। बिल्कुल नहीं। ठहरिए बेगम खातून, सबको मालूम है कि क्या हुआ था। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। अगर आप भी सुन लेंगी, आप भी सुन लें। होलोफेरा वजह है मेरी बेटी की मौत की, और अब देखो तो इसकी शादी हो रही है। तुम्हें हमेशा अपनी बहन माना है। तुम पर कभी जुल्म नहीं कर सकती। जब से मैंने ये बात सुनी है। क्या? जब से सुना तो फिर क्या? क्या तुम बहुत उदास हो होलोफेरा? हाँ,
बताओ मुझे, क्या बहुत उदास हो तुम? एक बात तो सच कही तुमने, तुम वाकई मेरी बहन थी। सच्चे दिल से माना था तुम्हें, और एक ही मेज पर उस कातिल के साथ बिठा दिया मुझे तुमने। और इसीलिए मेरे दिल का दर्द कभी कम नहीं हुआ, और मेरा गुस्सा अब भी बाकी है। और जितना तुम्हें देखती हूँ मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ जाता है ओलोफेरा। तो मार डालो मुझे, गुस्सा खत्म कर लो। अगर तुम दुश्मन होती तो मैं एक लम्हा इंतजार नहीं करती और मार देती तुम्हें। मगर तुम तो मेरी अपनी थी ओलोफेरा। क्या ऐसा करते हैं अपनों के साथ? उस दिन मैंने सिर्फ अपनी बेटी को नहीं दफनाया, साथ तुम्हें भी दफना दिया था। ये कभी मत भूलना तुम।